ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक लव राशिफल। जी हाँ, या फिर कहें कि मंथली लव राशिफल, जो कि जून 2025 का है। और इस जून 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जो आप हमारे टॉरस असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनकी जो लव लाइफ है किस दिशा में जाएगी, ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं इस जून 2025 में। जो भी जैसी भी ग्रहों की स्थिति रहेगी जून में, उसके आधार पर आपकी लव लाइफ में कोई नया यू टर्न तो नहीं आएगा, कोई ऐसी चीज तो नहीं होगी कि जिसके कारण आप परेशान हो जाएं या टेंशन में आ जाएं, या फिर सब कुछ बहुत पॉजिटिव वे में चीजें चलेंगी आगे। किस प्रकार के रिजल्ट्स रहेंगे, आज यही एक चर्चा का विषय है आप वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के। और जब हम बात करते हैं लव राशिफल की, तो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं जिस पर हमारी डिस्कशन रहती है वो मेनली 5 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें कि नंबर 1 होता है सिंगल जातक, यानी कि आज भी आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई अभी दूसरा पर्सन नहीं आया है जिसको आप पसंद करते हैं या जिसको चाहते हैं, और अभी तक आप सिंगल बने हुए हैं। तो क्या ये जून का महीना आप जो ग्रहों की स्थिति होगी इस महीने में वो आपकी मदद करेगी कि आप सिंगल से डबल हो जाएं। दूसरी बात कि अगर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं और या लव अफेयर में हैं, तो ये रिलेशनशिप कितनी मजबूत होगी, या इस पर भी कोई ग्रहण तो नहीं लग जाएगा, कोई बीच में आकर के आपके इस रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश तो नहीं करेगा, या फिर कहीं आप दोनों के ही बीच में कोई ऐसा कारण तो नहीं बन जाएगा जो टेंशन और तनाव का कारण बन जाए, या फिर ठीक इसके विपरीत आपकी जो ये मित्रता है, ये रिलेशनशिप है, ये डे बाय डे मजबूत हो और आप इसको एंजॉय करें। क्या कहेंगे ग्रह, क्या कहते हैं ग्रह जून के, इसी बात यही डिस्कशन का विषय है। और फिर अगर आपकी इतनी पुरानी रिलेशनशिप है या आप लव अफेयर में हैं और आप शादी विवाह करना चाहते हैं इस महीने में, तो ये क्या पॉसिबल होगा आपके लिए, ग्रह इस बात की आपको इजाजत देंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे आपसे। और नंबर 3, अगर आप विवाहित हैं तो फिर आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और नंबर 4, कि आप विवाहित तो हैं, मैरिड तो हैं आप, लेकिन आप कहीं कुछ ऐसा संकेत मिला है या मिल रहा है कि भाई आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चालू हो सकता है, और उसके विषय में भी आप जानना चाहते हो कि क्या जून के महीने में ये संभव हो पाएगा या नहीं। अगर ऐसा होगा तो जरूर बताएंगे, नहीं होगा तो भी बताएंगे। और अगर आप ऐसा कहते हैं कि आपके तो पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, तो उसको लेकर के स्थिति कैसी रहेगी, तो उसके ऊपर भी बात होंगी। और अंत में बात करेंगे कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वृषभ लगन राशि के जातक, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और काफी समय हो गया है आपको, और अब आप इस सिचुएशन से पूरी तरह से बाहर आना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिस मित्र के साथ आपकी मित्रता थी या फिर आप नो कॉन्टैक्ट में आए, और नो कॉन्टैक्ट का क्या मतलब होता है, जब हम कहते हैं नो कॉन्टैक्ट तो नो कॉन्टैक्ट फिर उसका मतलब होता है कि ना तो कोई टेक्स्ट मैसेजेज हैं, ना कोई सोशल मीडिया पे आपका उनके साथ कोई संपर्क है किसी भी प्रकार का, ना कोई कम्युनिकेशन है आपसी, ना कोई कॉन्वर्सेशन है, ना कोई फेस टू फेस मुलाकात का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, जब वैसे ही कोई टेक्स्ट मैसेजेस तक नहीं है, कम्युनिकेशन तक नहीं है, तो यही नो कॉन्टैक्ट कहलाता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको भी इस सिचुएशन से बाहर आना चाहिए, तो ये सोच अच्छी है, इसमें कोई गलत नहीं है आपकी सोच। लेकिन वो कहावत है ना कि ताली 2 हाथ से बजती है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो क्या जिस मित्र के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, क्या वो भी ऐसी स्थिति में है, क्या वो भी ऐसी पॉजिटिव सोच रखता है कि वो भी बाहर निकलना चाहता है और आपके कांटेक्ट में आना चाहता है, या इस रिलेशनशिप को दोबारा से नए सिरे से रिवाइव करना चाहता है, रीयूनियन चाहता है आपके साथ साथ वो भी। अगर ऐसा है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन क्या ग्रह इस बात की इजाज़त देंगे, सारा तो मसला यहाँ पर आता है क्योंकि ग्रहों की इजाज़त के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। तो आज यही चर्चा का विषय है आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए। कितने ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल है या कितनी प्रतिकूल, इससे ये पता लग जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे आप सिंगल जातक हैं, वृषभ लगन राशि के जातक। और जो आप सिंगल जातक हैं, आपके 5th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो बुध हैं, और बुध जो हैं वो अपने समग्रह बृहस्पति के साथ 6 जून से 22 जून तक रहेंगे। काफी अच्छी स्थिति है उनकी, अपनी अपनी राशि में है। तो हालात कैसे रहेंगे, तो हालात ऐसे रहेंगे, उधर शनि भी बैठे हुए हैं 11th हाउस में, मार्गी और उदित अवस्था में। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं आपके लिए कि जो आप सिंगल जातक हैं काफी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से काम करेंगे, और आपको अगर रिजल्ट चाहिए और अपने अनुकूल चाहिए
तो ये 6 जून से और 22 जून तक का जो समय है ये काफी आपके लिए सूटेबल टाइम है काफी अनुकूल समय कहेंगे हम। इसमें कुछ आपको अपने लिए कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि जिसको भी आप चाहते हैं, पसंद करते हैं या जिसको चाहते हैं आपकी लाइफ में आए, पहली बात तो 6 जून के बाद आप प्रपोज कर सकते हैं। और यही मैटर अगर आप इस दौरान, इस ड्यूरेशन में अगर अपनी फैमिली में डिस्कस करेंगे तो उनको भी कन्विंस करने में आप पूरी तरह से एक तरीके से सफल रहेंगे। उनका भी कंसेंट आपको आसानी से मिल जाएगा और आप प्रपोज भी कर सकते हैं अपने मित्र को। हालांकि मित्र जो है आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय ले सकता है, क्योंकि आपका जो मित्र है वो इफ और बट के चक्कर में ज्यादा रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, परंतु ये होगा, परंतु वो होगा, इफ और बट के चक्कर में थोड़ा समय ले सकता है आपका मित्र इन चीजों में। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अगर आप अपने ढंग से उनको हैंडल करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। बात करेंगे जो लिव इन रिलेशंस में है या जो फिर लव अफेयर में, वृषभ लग्न राशि के जातक। तो यहां पर जो आप लिव इन रिलेशंस में हैं या लव अफेयर में चल रहे हैं साथियों, आपके लिए मैं यही कहूंगा कि 1 तारीख से और जो 6 तारीख तक का समय है वो भी काफी अच्छा है। आप अपने मित्र को काफी बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, तरीके से हैंडल करेंगे और उनको हैंडल करना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस थोड़ा सा इतना जरूर है, कोई कोई व्यक्ति कैसा होता है, थोड़ा सा सामाजिक जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, उनका जरा ज्यादा ध्यान रखता है, उन चीजों को ज्यादा उनमें बिलीफ उसका होता है। ऐसा ही कुछ आपके मित्र की ओर से भी संकेत है, लेकिन उसको आप बहुत तरीके से हैंडल कर सकते हैं। 1 तारीख से और 22 तारीख तक का जो समय है, बीच बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन जो 6 से और 22 तक का जो समय वो तो बहुत अच्छा है। उसमें तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन सकती है आप दोनों के बीच में। अगर हम ये कहें कि शादी का योग है क्या, तो शादी का योग नहीं है, शादी की संभावना से हम इनकार करते हैं। अब आते हैं कि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन वृषभ लग्न राशि के जातकों का कैसा रहेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि 1 तारीख से और 15 जून के बीच में जो आप हमारे विवाहित जातक हैं, मेल्स हैं या फीमेल्स, मिले जुले रिलेशंस रहेंगे। कभी थोड़ी आपसी तकरार हो गया, कभी प्यार हो गया, प्यार और तकरार दोनों चीजें चलेंगी। लेकिन 15 तारीख से और माह के अंत तक ये रिलेशन आपके काफी स्मूथ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। आपसी समझ आप लोगों की अच्छी रहेगी और आपसी समझ से ही आप अपनी मैरिड लाइफ अच्छे तरीके से लीड करेंगे। वृषभ लग्न राशि के जातक 15 जून से माह के अंत तक। अब आ जाते हैं कि आप मैरिड तो हैं, लेकिन क्या कहीं से कुछ ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि भाई कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी बात चल रही है, उसमें भी कुछ आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर मैं आपसे इतनी बात कह पा रहा हूं, देख करके ग्रहों की स्थिति को, कि आप अगर चलेंगे भी थोड़ा सा आगे तो चीजों को आप उसका भला और बुरा दोनों तराजू में तोलेंगे कि भाई अगर मैं आगे बढ़ा तो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ वैसा ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना हो जाए, कोई वैसी चीज ना हो जाए। थोड़ा सा इन बातों पर का भी आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा भय बना रहेगा आपके अंदर हल्का फुल्का कि कहीं मेरी इमेज ना खराब हो जाए, लोगों की नज़रों में मेरी एक तरीके से इमेज डाउन ना हो जाए। तो ऐसी भी चीज़ें आप ज़्यादा सोच विचार करेंगे। तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि आप न्यूट्रल रह सकते हैं। और जिनका पहले से चल रहा है उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके और उनके बीच में किसी ना किसी बात को लेकर के कुछ ना कुछ तकरार भी हो सकती है, आपके और आपके उस मित्र के बीच में। कोई जैसे कि हो जाता है कि थोड़ा सा आर्गूमेंट्स, थोड़ा सा लिटिल बिट हीटेड आर्गूमेंट्स, किसी ना किसी मुद्दे पर, किसी ना किसी बात पे आपका मित्र कुछ आपको कह दे। हालांकि यहां पर एक बात और भी अच्छी है, 6 तारीख से और 22 तारीख तक के बीच का जो समय होगा उसमें जो आपका व्यवहार होगा, जो आपकी वाणी होगी, जो आपका बिहेवियर होगा, वो बड़ा सॉफ्ट होगा अपने मित्र के प्रति और आप उसको कन्विंस करने में काफी हद तक सक्सेस हो जाएंगे। जो थोड़े दिन पहले कुछ आपसी कुछ हुआ भी था, कहा सुनी छोटी मोटी, उसको भी आप बैठ करके जो भी गलतफहमियां हैं दूर कर लेंगे। तो एक जिसको कहते हैं ना, बैलेंस बना करके चलना अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली लाइफ और मैरिड लाइफ के बीच, बैलेंस बनाने में आप काफी हद तक सक्सेस रहेंगे। अब आ जाते हैं कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से अगर आप बाहर आने की इच्छा रखते हैं तो क्या आपका वो मित्र भी ऐसी इच्छा रखता है? अगर ऐसी इच्छा रखता है तो समस्या ही खत्म, फिर तो कोई बात ही नहीं। लेकिन ग्रहों का जो खेल है ये भी बहुत अजब और गजब है। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। ग्रहों के
जो भी संकेत होते हैं उसी के आधार पर ही रिजल्ट्स मिलते हैं। और यहाँ पर आपकी जो मानसिक स्थिति है वो माह के आरंभ से और 6 जून तक यानी कि पहले 6 दिन थोड़ा सा आप चीज़ों को लेकर के थोड़ा हेजिटेशन भी फील कर सकते हैं, थोड़ा सा संकोच रह सकता है आपके अंदर, थोड़ा सा बुद्धि भी आप अपनी उसका भी इस्तेमाल करेंगे जरूर कि भाई अगर मैं कहीं आगे बढ़ा तो उसके क्या नतीजे होंगे, अच्छे होंगे, खराब होंगे, मेरा मित्र किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या उससे आशाएं आप कर सकते हैं, इस तरीके पे ज़्यादा सोच विचार रहेगा। लेकिन 6 जून से 22 जून के बीच में अगर आप अपने मित्र से संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा विरोधाभास तो देखने को मिलेगा, ये तो है। लेकिन एक जो होता है ना कि विरोधाभास के पीछे कहीं कुछ एक तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है। थोड़ा सामने से जो दिखाई दे रहा है, बातचीत जो हो रही है, उसमें तो विरोधाभास लग रहा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और थोड़ा सा उनके जो हाव भाव हैं या बॉडी लैंग्वेज एक ही बात हो गई, या जो उनके बात करने के तौर तरीका है उसके आधार पर ऐसा भी आप महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं उनकी भी पीछे इसमें कंसेंट है। विरोधाभास के पीछे कंसेंट भी आपको नजर आएगा और आप 6 तारीख से 22 तारीख के बीच में आप उनके संपर्क में जा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। मैंने बता दिया किस प्रकार के परिणाम सामने आने की बात रहेगी। लेकिन जहां एक तरफ अभी आपका नो कांटेक्ट है, वहीं दूसरी ओर जब इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, निश्चित रूप से आपको काफी हद तक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि चलो भाई, अभी तक तो किसी प्रकार का कोई हमारे बीच में कोई ना मैसेज था, ना कोई कम्युनिकेशन था, ना कोई कन्वर्सेशन था, ना कोई फेस टू फेस मुलाकात थी। लेकिन अब मैंने जो थोड़ी कोशिश की 6 जून से 22 जून के बीच में है, ये मैंने जो बात की आपसे, तो इसमें फिर आपको कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पर अच्छी संभावना दिख रही है। तो ये चीजें जो हैं आप दिमाग में रख करके आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावना अधिक है। लेकिन हाँ, एक बात मैं कह सकता हूं कि ये जो ग्रहों की स्थिति है, इसके आधार पर अगर आप उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो एक होता है ना कि भाई नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, अगर आपने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की या संपर्क करने की या कोई मैसेज करने की कोशिश की तो उसका एकदम बिल्कुल एडवर्स रिजल्ट सामने आ गया, उस स्थिति की संभावना यहाँ पर बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ये बात मैं आपसे कह सकता हूँ। आप अपने उस साथी को अगर चाहें तो बहुत तरीके के साथ हैंडल कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करेगा। और अगर आपने टैक्टफुली कर लिया तो आप उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। तो साथियों, ये था आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशिफल जून 2025 का, जिसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर जून 2025 में आप वृषभ लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के अपनी लव लाइफ से रिलेटेड रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। तो हम आशा करते हैं कि जैसा हमने आपको चीजें बताई हैं उसके आधार पर आपको ऐसे ही रिजल्ट्स मिलें या उससे अच्छे मिलें। हमारी तो शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल भी अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पर बनते हैं वे भी आप तक पहुंच सकें और उनका भी आप समय पर लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो इसी के साथ हमारे आप सभी दर्शक गणों से यही अनुरोध रहेगा कि हम इस चर्चा को अब यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।